जब कोई विद्यार्थी उत्तर लिखता है और शिक्षक उसकी गलतियां दिखाता है, तो क्या वह उसे नीचा दिखा रहा है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं, वह उसे और बेहतर बना रहा है। ठीक उसी प्रकार है नारीवादी आलोचना, जो उन ढांचों की समीक्षा करती है जिनके गर्भ में है पितृसत्ता, जो पितृसत्ता को बढ़ावा देते हैं, और वो उनको ध्वस्त नहीं बल्कि उनका पुनर्निर्माण कर उनमें सुधार और समावेशन की बात करते हैं। सवाल उठाते हैं कि क्या महिला, दलित, आदिवासी, LGBTQIA जैसे समुदाय जिनका किसी ना किसी प्रकार से दमन हुआ है, क्या उनकी भी भागीदारी शामिल है? और जब ये सवाल उठता है, तभी राष्ट्रवाद, जो साझा पहचान, संप्रभुता और आत्मनिर्णयता की बात करता है, उसे सचेत होने का मौका मिलता है। यही नैतिकता की असली परीक्षा है, सवालों को सुन पाना और जवाबदेह बन पाना। महोदय, मेरे प्रतिपक्ष की वक्ता आती है और वो बोल के जाती है कि जो राष्ट्रवाद है वो पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक है। तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगी कि समाज का कोई भी ढांचा, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह राष्ट्रवाद की विचारधारा हो, वो इनहेरेंटली पितृसत्तात्मक नहीं होती। हाँ, कुछ तत्व उनके अंदर हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आता है नारीवादी आलोचना, जो उन्हें उजागर करती है ताकि उन्हें सुधारा जा सके। इससे राष्ट्रवाद और नैतिक बनता है, न कि कमजोर। उसके बाद वो बता के जाती है कि जो राष्ट्रवाद है वह कट्टर और विभाजनकारी है, लेकिन क्या यह मान लेना कि हर राष्ट्रवाद एक जैसा है खुद एक पूर्वाग्रह नहीं है? क्या अफगानिस्तान और तालिबानी राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद के समान है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा हर देश, हर समाज, हर संदर्भ में अलग अलग है, तो यह खुद साबित होता है कि राष्ट्रवाद कोई जड़ या अन्य संरचना नहीं है। यह एक अपने आप में ही एवर इवॉल्विंग आइडिया है, जो संदर्भ के हिसाब से, जो समाज के हिसाब से बदलता रहता है। और यहीं पर जगह आती है नारीवादी आलोचना की। नारीवादी आलोचना क्या करती है? वह राष्ट्रवाद को व्यापक बनाती है। वह सवाल उठाती है कि विभिन्न दमनित वर्गों को समावेश किया जाए समाज के अंदर, और वह साझा पहचान जो राष्ट्रवाद कर रहा है उस पर सवाल उठाती है। वह कहती है कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, कोई कहता है मैं भारतीय हूं, तो वह पूछती है कि क्या यह भारतीयता सबके लिए समान है? क्या यह भारतीयता एक दलित के लिए, एक ब्राह्मण व्यक्ति के लिए, एक अमीर व्यक्ति के लिए समान है? तो यही आलोचना उस साझा पहचान को यह सिखाती है कि विविधताएं जो है, यानी जो डिफरेंसेस है, उनको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा, और वही साझा पहचान का मूल अर्थ है। उसके अलावा जब हम और वे की बात होती है, जब युद्ध की सीमाओं पे हम देखते हैं, तो हम और वे में बट जाते हैं, परंतु उस हम का मतलब क्या है? क्या समाज के अंदर हम उस हम को समझ पा रहे हैं? और यहीं पर नारीवादी आलोचना आकर उस हम का मतलब बताती है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि मुक्ति का मार्ग केवल टकराव नहीं, संवाद भी हो सकता है। जिस वह की बात कर रहे हैं वह हम से ही मुकम्मल हो पाता है, वह हम से ही मुकम्मल हो पाता है। धन्यवाद।